बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मेरे तथा विष्णु जी की द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, तुम हमारी माया के मोह से ही परस्पर युद्ध किया करते हो और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट कर, जिससे तुम दोनों में से कोई नहीं पहचान सका, उस लिंग का वर्णन तुमने आगे सुना। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और जो कार्य मैं सौंप रहा हूं वही कार्य तुम लोग मेरी आज्ञा द्वारा करो। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिया और तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बतलाए जिनमें संपूर्ण विद्याएं अनरहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिससे अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी की सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री, जो सभी अधिष्ठात्री देवी हैं, माता गायत्री का उपदेश किया। फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी उपदेश किया और तदुपरांत वह चिंतामणि मंत्र को भी सिखाया, जो भक्तों को महान सुख प्रदान करता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। उस समय मैं तथा विष्णु कृतज्ञ भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन से आनंद में अपूर्ण निमग्न हो गए। उन प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान माहेश्वर को बहुत ही प्रसन्नता हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा द्वारा तुम सृष्टि का पालन करो। सृष्टि का जन्मकर्ता तुम ही हो। मुझसे यह कहकर फिर भगवान विष्णु की ओर देखते हुए बोले कि हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान सदाशिव की जो आज्ञा है वही आज्ञा हमें मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। हे नारद, भगवान त्रिशूल पाणी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। तदुपरांत हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कीजिए। और इसके पश्चात भगवान बोले कि कुछ दिनों बाद जब समय आएगा तब हम प्रलय का कार्य संभालेंगे। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही कि हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बतलाइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान सदाशिव बोले कि मैं भूत भावन। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय और कोई भी नहीं है, अनन्य कोई होगा भी नहीं। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग दो और सुख पूर्वक अपना कार्य करो। उस कार्य द्वारा अन्य लोगों का भी सुख पहुंचेगा। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखलाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य होगा। इसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन है उसी को लिंग कहते हैं
वस्तुतः ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक का परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए भगवान सदाशिव की कृपा द्वारा हमें इस सृष्टि में लिंग स्वरूप जहाँ भी हमारे मंदिर हैं, हमें जाकर भगवान सदाशिव का वहाँ पूजन अवश्य करना चाहिए। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होंगे, ऐसा भगवान की आज्ञा है। और हमारे इस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम लोगों में भेद प्रकट करेगा वह बहुत दुख उठाएगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट किया और मुझसे कहा कि यह भेद वेद भी नहीं जानते, अर्थात हम सगुण रूप से शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुण द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं, जो तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ग्रहण करते हो, अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य होता है। प्रलय काल भगवान सदाशिव के ही रूप में होता है। वस्तुतः जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होते हैं, वह सब हमने तुम्हें बतला दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। भगवान शिव हमारे श्वेत वर्ण में यानी गौर वर्ण में है। तुम दोनों पर तमोगुणी का कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेंगे। हे नारद, मुझे आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा कि हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करो। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाईं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो मां है वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। अतः वह भी दो अंश से प्रकट होकर, पहले अंश से लक्ष्मी स्वरूपा होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर यानी सरस्वती सरा रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और हर यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन किया करेंगे। वस्तुतः तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी होगा, इस प्रकार कि 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होगी और ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु जी के आधे दिन के बराबर होगा। और इस प्रकार विष्णु जी की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा कहकर एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। यही सृष्टि का नियम है। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपना दोनों हाथ रख दिया। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए
जिस ओर से गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु जी भी कुछ देर पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। वस्तुतः उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूं कि प्राकृतिक और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होता है। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्राकृतिक से इच्छा की और उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई, उस महत्व से अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण, सतोगुण द्वारा तमोगुण की उत्पत्ति हुई, तमोगुण से रजोगुण, इन तीनों गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कर्मानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनंद और सनातन, सनंत कुमार, ऋषभ, इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। वे सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे यह कहा कि हम सृष्टि को उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। यह अवज्ञा को देखकर मुझे बहुत क्रोध हुआ आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या किया, परंतु जब उस तपस्या का कोई भी फल नहीं मिला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं सदाशिव की माया से ऐसे भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें निकल पड़ी। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रकट किया, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान शूलपाणी मेरे पुत्र हो कर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। इस बात को मन में रखकर फिर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भुहों के निचले हिस्से से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने इस अवतारी शरीर से चिन्ह प्रकट कर दिया, जिसे मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हे मेरे प्यारे भक्तों, आगे की कथा जानने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपके निमित्त पहुंच जाए और आप आगे की कथा की जानकारी प्राप्त करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।